हेलो गाइस। आज हम पढ़ते हैं उत्तर प्रदेश जनहित गारंटी अधिनियम 2011, यूपी एक्ट नंबर 3 ऑफ 2011। ठीक है, इसको राज्यपाल की मंजूरी 3 मार्च 2011 को दे दी गई थी। ये उत्तर प्रदेश में जो लागू हुआ था 14 जनवरी 2012 को लागू हुआ था और कुल धाराएं इसमें 12। ठीक है, आइए कुछ इसकी प्रमुख धाराएं हैं जो मैं आपको बताता हूँ। धारा 3 इसमें मृत्यु प्रमाण पत्र, अधिवास प्रमाण पत्र इत्यादि और जो भी इनको जारी करने वाली अथॉरिटी होती हैं, प्राधिकरण होते हैं, उनसे उनकी सेवाओं की अधिसूचना जारी करना है। ठीक है। धारा 4 है निर्धारित समय सीमा के भीतर सेवा प्राप्त करने का अधिकार। ठीक, जैसे कोई भी हम डॉक्यूमेंट बना रहे हैं या बनवा रहे हैं किसी अथॉरिटी से, तो किसी भी डॉक्यूमेंट को बनवाने का एक निश्चित टाइम होता है, 2 दिन 3 दिन। अगर वो उस निश्चित टाइम तक नहीं बन पाते हैं देन तुम उस पर कुछ भी अपने जो तुम्हें अधिकार दिए गए हैं उसके खिलाफ तुम कोई भी इसकी शिकायत कर सकते हो अथॉरिटी के अंदर जाकर। ठीक है। नेक्स्ट है धारा 6 कहता है कि यदि तय सीमा में सेवा प्रदान नहीं की गई है तो 30 दिनों के भीतर अपील की जाएगी। मतलब अगर तुम्हारा डॉक्यूमेंट्स जो निश्चित टाइम होता है बनने का उसका 7 दिन 8 दिन, अगर वो नहीं बनता है तो तुम उसके जो आपने जो एप्लीकेशन दी थी उसके 30 दिनों के बाद, मतलब 30 दिन के बाद आप कहीं भी जाकर आप अपनी अपील कर सकते हो कि मेरा ये डॉक्यूमेंट्स नहीं बना है, और उसके खिलाफ आप शिकायत कर सकते हो उस अथॉरिटी के खिलाफ। ठीक है। धारा 7 कहती है यदि वो जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स दिया हुआ है अगर वो निश्चित टाइम के बाद नहीं बना है तो जो अपील है, आपकी अपील दायर कर ली गई है तो उसमें जो जुर्माना लगाया जा सकता है वो जुर्माना कम से कम 500 रुपये होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 5,000 रुपये तक ही हो जाएगा, मतलब होना चाहिए। अगर वो 250 रुपये पर डे के हिसाब से होना चाहिए और वो 5,000 रुपये से अधिक ही नहीं होना चाहिए। ठीक है। और इसमें जो जेल वगैरह की सज़ा रहती है वो बिल्कुल नहीं है। ठीक। अगला है इसमें कुछ भारत ने भ्रष्टाचार निरोधक कानून दिए थे। जो पुराने कानून थे, जैसे कि जो पुराने कानून थे हमारी आईपीसी इंडियन पेनल जो कोड है, इंडियन पेनल कोड 1860 की कुछ धाराएं थी, जैसे धारा 161 से 165 तक की धाराएं थी जिसमें ये भ्रष्टाचार से ही संबंधित कानून बताए गए थे, जिन्हें बाद में भ्रष्टाचार निरोधक कानून 1988 की धारा 31 में से समाप्त कर दिया गया था। ठीक है। और अगला है इसमें 1944 का अध्यादेश, जिसमें भ्रष्ट तरीके से अर्जित की गई संपत्ति को जब्त करना शामिल था, और इसमें काफ़ी सारी धाराएं, इसमें भी काफ़ी सारी धाराएं बताई गई थी। अगला है भ्रष्टाचार निरोधक कानून 1947, इसे भी कोपा 1988 के द्वारा निरस्त कर दिया गया था। एक 1988 में हमारा एक नया कानून आया था भ्रष्टाचार संबंधित, जिसको हम कोपा के नाम से भी जाने थे। वो पहले भ्रष्टाचार निरोधक कानून के नाम से जाना जाता था, अब वो कोपा 1988 के द्वारा जाना जाता है। ठीक है। अगला है आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम 1952, इसे भी कोपा 1988 के द्वारा निरस्त कर दिया गया था। मतलब कुल मिला के भ्रष्टाचार निरोधक कानून 1947, आपराधिक विधि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988, ये 9 सितंबर 1988 से लागू हुआ था। वर्तमान में भी यही अधिनियम भारत में भ्रष्टाचार का निवारण करता है। ठीक है। अगला है भ्रष्टाचार निवारण संशोधन अधिनियम 2018, एक जो संशोधित होकर आया था, ये 2018 में नई सरकार थी, नई गवर्नमेंट सरकार थी, उसमें 26 जुलाई 2018 से लागू हुआ था। जो नया संशोधन हुआ था इसमें काफ़ी सारे संशोधन किए गए थे, जिसमें कुछ पिछली जो कुछ कमियां रह गई थी वो उस कमियों को नया बना दिया गया था। अगला यह संशोधन कोपा 1988 को वैश्विक स्तर से मेल कराने के लिए किया गया था। मतलब जो इसमें 2018 में जो संशोधन हुआ था वो कुछ उसमें जो लोगों की परेशानी आ रही थी वो काफ़ी नई नई निकल कर आ रही थी, जो हमारे वैश्विक स्तर से काफ़ी चीज़ें मेल नहीं खा रही थी। तो हमने ये है इसलिए ये 2018 में संशोधन करके एक नया कानून लाया, भ्रष्टाचार निवारण संशोधन अधिनियम 2018 के तहत। ठीक है। वो उसकी थोड़ी सी आइए पिछली रिकवर कर लेते हैं। उसमें क्या था, 19 अगस्त 2013 को संसद में पेश किया गया था। देखिए गाइस, जो भी कानून बनाया जाता है वो सबसे पहले संसद में पेश किया जाता है, फिर राज्यसभा, लोकसभा, उसके बाद मतलब वो फिर प्रभाव में आता है उसका राष्ट्रपति से मंजूरी के बाद। ठीक है। तो आइए देखते हैं। 19 अगस्त 2013 को संसद में पेश किया गया था। 19 जुलाई 2018 को वो राज्यसभा से पास हुआ। 24 जुलाई 2018 को वो लोकसभा से पास हुआ। 26 जुलाई 2018 से वो प्रभाव में आया था राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने के बाद। ठीक है। ठीक, थैंक यू गाइस।